रुक करेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां करो। राष्ट्र हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश में लड़ाया जाएगा। बाबा जी, जिस तरह से जो इस्लामिक देश है वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को सरकारी नौकरियां या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या यहाँ हमारे में तो मिलेगी। हमारे में तो मानवता के पुजारी हैं, हम किसी पंथ या मजहब के विरोधी नहीं है। हमारे में तो मुसलमानों, आपको हम क्या बताएं, 500 से 600 परिवार मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, हमसे जुड़े हैं, अब वो उनको मानते भी हैं। और कल ही कथा में एक यहाँ के जो सच्चे मुसलमान हैं वो कल कथा में आशीर्वाद लेकर गए। ये केवल और केवल हवा दी गई है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है बाबा जी, तो आपके कुछ भाषण, मतलब जो कथावाचन में हमने सुना है कि आप कहते हैं कि हाथ में हथियार दीजिए, हमें रक्षा करनी है, तो आपको रक्षा किससे करनी हिंदू राष्ट्र में? आपको हमारा देश की आबादी आज की तारीख में 142 करोड़ है, उसमें लगभग अगर हम लोग 80% है, तो इन 80% 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है, जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। क्या आप खाक 80%? इसीलिए माला और भाला की आवश्यकता है। बाबा जी, माय डियर, उससे हल होगा सर? बाबा जी, उससे हल होगा? सुरक्षित तो रहेंगे इससे अपने आप से। बाबा जी, महाराष्ट्र में एनसीपी के एक नेता हैं, विधायक हैं, हम किसी भी पॉलिटिक्स पर कभी बात नहीं बोलते। हम करते रहे, हम राजनेता की टिप्पणी पर जवाब नहीं। आपा जी ने ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? हम किसी भी पॉलिटिक्स या राजनेता पर अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देते, हमारा सिद्धांत। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें एक लड़की की तस्वीर आपके साथ थी, हालांकि बाद में उन्हें समझ में आया उन्होंने गलत ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। और बजरंग दल बैन पर बोले बाबा बागेश्वर, बजरंग बली का अपमान हमारा दुर्भाग्य। कर्नाटक में बजरंग बली का अपमान, भगवान के विरोध का अधिकार किसी के पास नहीं। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार है। किसी भी भगवान की, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ हैं। केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है, तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए, और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करें।